हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ पापा एंड डैडी सीजन 2 का एपिसोड 2 शेयर करूंगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें कैटी को डोर के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ जेरी की मॉम और जेरी दोनों उसी को ही देखते रहते हैं। जेरी की मॉम कहती है, जेरी ये कितनी सुंदर है, क्या ये तुम्हारी दोस्त है? ये कितनी फैशनेबल है। जेरी कहता है, ये एक्चुअली डैमिन की दोस्त है। डैमिन कहता है, यस मिसेस पैन, ये मेरी दोस्त है स्टेट से, इसका पहला दिन है हुआ लेन में। फिर कैटी हेलो बोलती है। जेरी की मॉम कहती है, वेलकम, प्लीज़ अंदर आओ, बैठो। जेरी की मॉम कहती है, जाओ गेस्ट के लिए कुछ लेकर आओ, मैं तुम्हारे लिए सबसे फेमस स्नैक्स लाती हूँ हुआ लेन के। जिमी कहता है, मॉम आपको मुझे मनी पे करनी होगी ये बात को सीक्रेट रखने के लिए। डैमिन और कैटी कहते हैं, शट अप। जेरी की मॉम कहती हैं, प्लीज़ टेस्ट करो हमारे हुआ लेन के फेमस स्नैक्स। कैटी कहती है, आप बहुत दयालु हैं, थैंक यू। काई कहता है, ट्राई करो, ये बेस्ट स्नैक्स हैं हुआ लेन के, ये बेस्ट हैं। कैटी कहती है, ओह थैंक यू, गुड बॉय। जेरी की मॉम कहती है, काई बहुत ही अच्छे स्वभाव का है, वो बहुत ही समझदार है। जेरी कहता है, मॉम क्या आपको ज़रूरत नहीं है अपने रेस्टोरेंट जाने की? जेरी की मॉम कहती है, या मुझे ज़रूरी है काम पे जाना, याद रखना साथ में लाना अपने गेस्ट को हमारे रेस्टोरेंट में। जेरी कहता है, ओके मॉम आप जाइए अभी। जेरी की मॉम कहती है, मैं इनके लिए बड़ी बड़ी डम्पलिंग्स बनाऊंगी, ओके बाय। कैटी कहती है, थैंक यू मिस्टर पैन। फिर जेरी की मॉम चली जाती हैं। कैटी कहती है, जिमी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो डैड और उसके दोस्त को पकड़ो पहले। जेरी कहता है, दोस्त? डैमिन और जिमी दोनों कहते हैं, हाँ दोस्त। काई कहता है, भाई खेलो मेरे साथ चलो। कैटी कहती है, भाई? कैटी कहती है, लगता है हमें बात करनी चाहिए अभी। जेरी डैमिन को कहता है, मुझे काई के साथ वॉक पे जाना है, क्या तुम यहाँ रहोगे या फिर चलोगे हमारे साथ? उसके बाद सीन चेंज होता है। काई और जेरी को बीच में दिखाया जाता है, जहाँ जेरी काई को कहता है, मुझे लगता है इतना काफ़ी है। जेरी काई को कहता है, क्या तुम पापा की हेल्प करोगे मिट्टी लेने में? फिर वहाँ जिमी आता है। जिमी कहता है, हे ब्रो ध्यान से इधर खेलो। फिर जेरी कैटी के पास जाता है। कैटी कहती है, मैं सच में तुमसे बात करना चाहती थी, जिमी ने मुझे बताया तुम सब यहाँ होगे, मुझे लगता है वो तुमसे सही से रहता है। जेरी कहता है, ओके क्या बात करनी है तुमने? कैटी कहती है, मैं पहले तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, बात यह है कि जिमी बिना नोटिस के दिखा और तुम्हें डरा दिया होगा। जेरी कहता है, ये आपकी गलती नहीं है, इसलिए आप माफ़ी मत मांगिए। कैटी कहती है, जिमी जब छोटा था तब उसके डैड आसपास नहीं थे, ना ही उसका कोई भाई बहन है, इसलिए वह मुझ पर काफ़ी डिपेंड है। जब से मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैंने शायद पहले की तरह उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह सोचता है कि मैं अब उससे प्यार नहीं करती। इसके अलावा वो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ भी नहीं मिलता, वो हर समय बहस करता है, इसलिए इस बार वो अचानक डैमिन की तलाश में चला गया। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। जेरी कहता है, पूरे समय जब मैं डैमिन के साथ था उसने मुझे इस बारे में कभी नहीं बताया, तो ये मुश्किल था समझना। उससे पहले आखिर मेरे लिए जिमी एक अजनबी की तरह था जो हमारे घर में आया था। कैटी कहती है, मैंने जिमी को इसका कारण नहीं बताया कि उसके डैड ने उसे छोड़ दिया है क्योंकि उसके डैड गे हैं। मुझे डर है कि वो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, तो मैंने उससे कहा कि तुम दोनों रूममेट थे और वो काई तुम्हारा बच्चा है, प्लीज़ इसको सीक्रेट रखने में मेरी हेल्प करें। जेरी कहता है, क्या जिमी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा? कैटी कहती है, ये मत समझो कि जिमी बहुत ओपन है। फिर जेरी पास्ट में सोचता है, जब जिमी डैमिन और वो साथ में बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। फिर जिमी कहता है, डैड आप टॉप हैं या बॉटम? तभी डैमिन को खांसी आ जाती है। जिमी कहता है, सॉरी आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा है, एक ऐसे बेटे के लिए जिससे आप सदियों से नहीं मिले हैं। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जेरी कहता है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए इस बात को सीक्रेट रखूंगा। कैटी कहती है, थैंक यू, मुझे लगता है उसके लिए यहाँ अपने डैड के पास रहना अच्छा है, पर अब मैंने उसे वापस अमेरिका ले जाने का फैसला किया है, मैं अब आप लोगों को और परेशान नहीं करूँगी। जेरी कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, असल में मैंने हालांकि इस बारे में सोचा है कि जब हम मिलेंगे तो ये कैसा होगा। कैटी कहती है, मुझे नहीं उम्मीद कि आप लोगों से मिलूंगी, वैसे तुम्हारा लड़का काई क्यूट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जेरी थैंक यू कहता है। कैटी कहती है, मुझे समुद्र में घूमना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए पानी में तैरने जा रही हूँ।
उसके बाद डैमिन सबको कार से लेने आया होता है बीच से। जेरी कहता है तुमने ये कार रेंट पे क्यों ली? डैमिन कहता है ये मेरी कार है गैरेज की, तो मैंने डिसाइड किया बड़ी कार रेंट के लिए ताकि सभी लोग कार में अच्छे से बैठ सकें। फिर सभी कार के अंदर बैठते हैं। उसके बाद कैटी कार में रेडियो ऑन करती है, जिस वजह से जिमी, कैटी और डैमिन सॉन्ग को एंजॉय करते हैं। उसके बाद वो कार जेरी के पेरेंट्स के डम्पलिंग के शॉप के बाहर पार्क करते हैं। कैटी और जिमी कार से उतरते हैं। कैटी कहती है डम्पलिंग्स रियली? जिमी कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा, वो भी हाथों से बनी। फिर जेरी, डैमिन और काई कार में बैठे होते हैं। डैमिन कहता है बेबी क्या तुम ठीक हो? कैटी ने तुमसे क्या बात की? जेरी कहता है उसने सिर्फ मुझे समझाया कि जिमी तुमसे मिलने क्यों आया है। डैमिन कहता है हम पहले ही जिमी से उसके स्टेट में लौटने के बारे में बात कर चुके हैं, इसलिए हम उसे अपनी कंपनी में रखेंगे अगले कुछ दिनों के लिए। जेरी कहता है मुझे लगता है कि जिमी ने यहाँ इतना अच्छा समय बिताया है, मुझे नहीं लगता कि वह वापस जाने को तैयार है। डैमिन कहता है मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं यूएसए जाऊंगा उससे मिलने, चिंता मत करो। फिर काई जेरी को कहता है पापा मैं जिमी को ब्रो बुला सकता हूँ? डैमिन और जेरी कहते हैं श्योर नो। डैमिन कहता है काई तुम जिमी को ब्रो बुला सकते हो, लेकिन आज के लिए तुम मुझे सिर्फ अंकल ही कह सकते हो। चलो आज द अंकल गेम खेलते हैं ठीक है? जेरी कहता है ठीक है। काई पहले कार से बाहर निकलते हैं। फिर वही लड़कियां जेरी के पेरेंट्स की शॉप के बाहर निकल रही होती हैं। उनमें से एक लड़की कहती है मुझे लगता है यही शॉप है। फिर वो डैमिन और जेरी को देखती हैं। फिर वो चिल्लाते हुए जेरी कहती हैं और कहती हैं हमें बहुत अच्छा लगा तुम्हारा ऑनलाइन स्ट्रीमिंग शो। जेरी थैंक यू कहता है। वो लड़कियां कहती हैं क्या हम तुम्हारे साथ एक पिक्चर ले सकती हैं? जेरी कहता है श्योर। वो लड़कियां कहती हैं थैंक यू। जेरी कहता है क्या तुम लोग यहाँ ट्रैवल कर रहे हो? वो लड़कियां कहती हैं हम इस रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे, यहाँ की डम्पलिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं। फिर वहाँ जिमी आता है। जिमी कहता है हे गर्ल्स व्हाट्स अप। वो लड़कियां कहती हैं क्या कोइंसिडेंस है, चलो चले। काई कहता है मुझे अब याद है ब्रो ने कहा था तुम्हारी बॉडी हॉट है। वो लड़कियां कहती हैं ही इज सो क्यूट, चलो चलते हैं। फिर सब अंदर जाते हैं और साथ अंदर बैठकर फूड आइटम्स को एंजॉय करते हैं। फिर वो लड़कियां काई को कहती हैं तुम इतने विचारशील हो। जिमी उन लड़कियों को पानी की बोतल देकर कहता है तुम लोगों को प्यास लगी होगी, आज बहुत गर्मी है। फिर वो लड़कियां थैंक यू कहती हैं। उसके बाद जिमी, डैमिन और वो लड़कियां थोड़ी सी मस्ती करती हैं। उनमें से एक लड़की कहती है क्या खाया जाए, कोई सुझाव? डैमिन कहता है जब से तुम बहुत हॉट हो तो तुम्हें कोरियन डम्पलिंग्स खानी चाहिए। वो लड़कियां कहती है हॉट, ओके। फिर डैमिन दूसरी गर्ल को कहता है तुम एक मोरी गर्ल हो, तुम्हें चाइनीज कैबेज के डम्पलिंग्स खाने चाहिए। फिर वो लड़कियां कहती हैं चाइनीज कैबेज, मोरी गर्ल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। डैमिन तीसरी गर्ल को कहता है तुम्हारे बारे में जेरी ये सब देखकर जेलस फील कर रहा होता है। जिमी कहता है तुम एक बीच गर्ल की तरह दिखती हो तो तुम्हारे लिए सी फूड डम्पलिंग्स। फिर डैमिन और जिमी आपस में क्लैप करते हैं। कैटी कहती है जैसा बाप वैसा बेटा, दोनों लड़कियों को फ्लर्ट करने में माहिर हैं। जेरी की मॉम कहती हैं जेरी सो वो लेडी डैमिन की एक्स वाइफ है? तुमने तो कहा था ये इम्पॉसिबल था, देखो वह पूरी तरह से यहाँ आ गई है। जेरी कहता है मॉम आप घबराओ मत, वो यहाँ जिमी को घर लेने आई है। जेरी की मॉम कहती है ये बेहतर होगा। फिर काई कहता है मैं बहुत मस्त हूँ तो मुझे क्या खाना चाहिए? जिमी कहता है आइस। तभी जेरी सबके लिए डम्पलिंग्स लाता है और कहता है आपको इंतज़ार करवाने के लिए सॉरी, ये रहे आपकी डम्पलिंग्स। सभी कहते हैं अच्छी खुशबू आ रही है और डम्पलिंग्स की तारीफ करते हैं। डैमिन जेरी को कहता है आओ बैठो और खाओ, बहुत टेस्टी हैं। जेरी कहता है वह ठीक है, मैं यहाँ बस बैठ सकता हूँ। फिर जिमी डम्पलिंग्स को कट नहीं कर पा रहा था तो डैमिन कहता है जिमी चॉपस्टिक यूज़ करो। जिमी कहता है आप बहुत स्टिक हैं, हर समय फादर बनने की कोशिश ना करें। फिर कैटी जिमी को कहती है हे पहले अपने एटीट्यूड को देखो। डैमिन जिमी को डम्पलिंग्स देता है और कहता है ट्राई करो। फिर जिमी कहता है थैंक्स डैड। डैमिन कहता है देखो क्या मैंने तुम्हें ये नहीं बताया? फिर काई कहता है अंकल क्या मुझे वो मिल सकता है? डैमिन कहता है श्योर, ये तुम्हारे लिए लो, क्या तुम इसे चॉपस्टिक के साथ खा सकते हो? ये सब आपके मुंह पर है। उसके बाद सीन चेंज होता है, सभी को टेम्पल के बाहर दिखाया जाता है। डैमिन कहता है चलो चले डियर। जेरी कहता है डैमिन मुझे कुछ काम करना है तो मुझे जाना होगा। डैमिन कहता है वह कौन सा काम है?
जेरी कहता है मुझे हमारे अगले शो के लिए कोई रेस्टोरेंट नहीं मिला तो मुझे बुक करवाने जाना होगा। डैमिन कहता है क्या काई हमारे साथ रह सकता है? जेरी कहता है मैं काई को आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। कैटी जेरी को कहती है क्या तुम नहीं आ रहे हो? जेरी कहता है आप सब लोग इंजॉय करो। जेरी कहता है शाम को घर पर मिलते हैं सब लोग। डैमिन जेरी को कहता है अपना ध्यान रखना, ओके? जेरी कहता है ओके फिर मैं चलता हूँ। फिर सभी टेम्पल के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद जेरी अपने फ़ोन से गूगल पर रेस्टोरेंट सर्च करता है। फिर उसे काऊ की पिक मिलती है। वो काऊ को देखकर स्माइल करता है। स्टार्टिंग में हमें डैमिन, जिमी, काई और कैटी को टेम्पल में दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने गॉड की पूजा करते हैं। फिर ये लोग टेम्पल में ढेर सारी सेल्फी क्लिक करते हैं। दूसरी तरफ हमें जेरी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो फ़ोन से सर्च कर रेस्टोरेंट को ढूंढते हुए रेस्टोरेंट आता है। फिर वो अंदर जाता है। जेरी उस लेडी मैनेजर को कहता है एक्सक्यूज मी, मैं यूट्यूबर हूँ चैनल से फॉलो जेरी फॉर एक्सलेंट क्यू साइन। मेरा नेम जेरी है। मैं देख रहा हूँ एक्सलेंट रेस्टोरेंट हुआलिन में लाइव स्ट्रीमिंग शो को कवर करने के लिए। मैंने अच्छे रिव्यू देखे हैं आपके रेस्टोरेंट के बारे में। कोइंसिडेंटली शेफ काओ मेरे हाई स्कूल का क्लासमेट था। मैं पूछना चाहता हूँ उसके बारे में। वो लेडी मैनेजर कहती है मैंने देखा है आप शेफ काओ की क्लासमेट हो। वे बाहर हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं। क्या आप मेन टाइम पर उनका वेट कर सकते हैं? जेरी कहता है जरूर, ये बहुत अच्छा होगा। फिर वो लेडी मैनेजर जेरी को कहती है प्लीज अपने जूते उतार दें। फिर जेरी अपने शूज को उतारता है। जेरी उस लेडी मैनेजर को कहता है एक्सक्यूज मी, क्या आप शेफ काओ की गर्लफ्रेंड है? जेरी कहता है सॉरी, मुझे आपसे ये नहीं पूछना चाहिए था। वो लेडी मैनेजर कहती है मैं उनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। प्लीज इस तरफ आएं और प्लीज सोफे की सीट पर बैठें। फिर जेरी थैंक यू कहता है। इसके बाद हमें डैमिन को दिखाया जाता है जहाँ वो काई जिमी की पिक ले रहा होता है मछलियों को खाना खिलाते हुए। फिर डैमिन कहता है चलिए बाद में आपके लिए कुछ आइसक्रीम लाते हैं, ठीक है? जिमी कहता है मुझे भी आइसक्रीम चाहिए अंकल जी। डैमिन जिमी को कहता है तुम मुझे अंकल नहीं कह सकते, तुम मुझे डैडी कहोगे। फिर डैमिन हंसता है और कैटी के पास देखता है। डैमिन कहता है तुम क्या कर रही हो, चलो वहाँ कुछ आइसक्रीम खरीदने चलते हैं। कैटी कहती है ओके। डैमिन जिमी और काई को कहता है चलो आइसक्रीम खरीदते हैं। उसके बाद हमें काओ को दिखाया जाता है जो शेफ है। वो डिशेस को तैयार कर रहा होता है। फिर उसके रेस्टोरेंट में कस्टमर्स आते हैं जिन्हें वो हेलो और वेलकम करता है और उन्हें खाने को सर्व करता है बड़े ही ध्यान से। फिर कस्टमर्स फूड इंजॉय कर चले जाते हैं। उसके बाद काओ को जेरी को ड्रिंक देते दिखाया जाता है। फिर जेरी उस ड्रिंक को लेता है। काओ कहता है लंबे समय से नहीं दिखे, तुम कब हुआलिन से वापस आए, तुमने क्यों नहीं बताया? जेरी कहता है मुझे लगा तुम अभी भी जापान में थे और अब तुम एक बड़े शेफ हो तो तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं होगा। काओ कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम कौन हो? तुम जेरी पैन हो, मेरी लाइफ में मेरे सामने कन्फेस करने वाला पहला व्यक्ति। बिजी होने पर भी मैं तुम्हारे लिए अपना टाइम निकाल लूंगा। जेरी कहता है हे भगवान, तुम्हें अभी भी याद है कि बहुत एम्बैरेसिंग है। काओ कहता है तुम एम्बैरेसिंग क्यों हो? गाइस आपको पता चल गया होगा कि जेरी ने काओ को अपना प्यार कन्फेस किया था पहले। काओ कहता है लेकिन मुझसे प्रॉमिस करो जब से तुम आज यहाँ आए हो तुम्हें मेरे साथ बैठना होगा और मेरे खाने को एंजॉय करना होगा, कहीं मत जाओ। फिर काओ गिलास को चेयर करता है। उसके बाद काओ जेरी को बारबेक्यूड स्क्वायर्ड बनाकर देता है। काओ कहता है ये तुम्हारा फेवरेट है ना? जेरी कहता है तुम्हें अभी तक याद है? फिर जेरी सेल्फी लेता है उस फूड की। देन काओ स्माइल करता है। जेरी कहता है ये 32 मेरे हाई स्कूल का सीट नंबर है। काओ कहता है ये लो ट्राई करो, देखो कि तुम्हें ये पसंद है या नहीं। जेरी खुश होता है और कहता है मैं तब खोदता हूँ। फिर जेरी इसे खाने लग जाता है। काओ कहता है धीरे धीरे खाओ। फिर काओ मीट को कटिंग कर रहा होता है जिसे जेरी फोन पर रिकॉर्ड कर रहा होता है और कहता है ये शेफ काओ से है। जेरी कहता है ये डिश क्या है? काओ कहता है ये ऑस्ट्रेलियन बीफ छोटी रिब है, आगे बढ़ो और ट्राई करो। फिर जेरी इसकी पिक लेता है। उसके बाद काओ दूसरी डिश देता है जेरी को। जेरी कहता है ये क्या है? काओ कहता है क्या तुम्हें याद है हम अक्सर कैसे चर्चा करते थे कि हुआलिन में सबसे फेमस स्नैक्स मोची है, फिर भी हम हुआलिन में एक भी स्टॉल नहीं लगा सके जिसने एक्चुअली में कुछ टेस्टी मोची बेची। जेरी कहता है हम उस समय मूर्ख थे, है ना? हम गए थे हुआलिन में हर एक स्टॉल और फिर उनमें से हर एक के बारे में शिकायत की। काओ कहता है या वो बहुत पागल था,
फिर भी याद है उसके बाद क्या हुआ? हमें लास्ट में सबसे अच्छा मोची स्टॉली मिला जहां हम दोनों को संतुष्टि महसूस हुई। फिर काओ जेरी को मोची देता है खाने को, फिर जिन्हें जेरी खाकर कहता है ये तुम्हारे पड़ोस में बूढ़ी दादी थी। काओ कहता है मुझे पता था कि तुम इसे याद रखोगे। जेरी कहता है तुम इसे कैसे बनाना जानते हो? काओ कहता है दादी को परेशान करता रहा जब तक वह अंत में मुझे अपनी सीक्रेट रेसिपी देने के लिए तैयार नहीं थी। अच्छा है ना? जेरी कहता है गॉड, मैंने इसका टेस्ट खो दिया। काओ कहता है थोड़ा और चाहिए। जेरी कहता है रुको, मैंने इसे अभी तक पूरा नहीं किया है। फिर जेरी कहता है एक और चाहिए। काओ कहता है फिर तुम्हारे लिए एक और। फिर काओ भी टेस्ट करता है और जेरी की तरफ देखता है। जेरी कहता है तो ये है खासियत तुम्हारे रेस्टोरेंट की। काओ कहता है नहीं, वह नहीं है, ये है सिर्फ तुम्हारे लिए। काओ कहता है देखो कि क्या तुम्हें ये अभी भी याद है? काओ फिर जेरी को फूड रेसिपी की नोटबुक देता है। जेरी कहता है हांगकांग बारबेक्यू। काओ कहता है तुम्हारा फेवरेट बारबेक्यू रेस्टोरेंट हाई स्कूल में जो था। जेरी कहता है तुम्हें अभी भी याद है? हाँ, वहाँ एक बहुत ही गुस्से वाला बूढ़ा हांगकांग शेफ था। हम दिन भर वहीं रहे जब तक रेस्टोरेंट लगभग बंद था और वह हमें गुस्से से घूरता था। काओ कहता है हाँ, और क्या तुम जानते हो कि क्या हुआ उसके बाद? वह अपने स्टोर को बंद करना चाहता था। उसे पॉइंट पर परेशान किया। वह लास्ट में अपनी रेसिपी को मेरे साथ शेयर करने के लिए तैयार हो गया। काओ कहता है जेरी, क्या तुम मेरे द्वारा कुक किए जाने वाली डिश को टेस्ट करना चाहोगे? फिर दोनों को साथ में बैठे ड्रिंक करते दिखाया जाता है। काओ कहता है जब मैं फेमस शेफ बन गया, तुम बहुत पॉपुलर हो, मुझे यकीन है कि बहुत से लोग लाइन में रहेंगे, मेरे लिए कोई जगह नहीं होगी। मैं पॉपुलर हूँ, इतने सारे लोगों को तुम पर क्रश है। फिर दोनों चेयर करके ड्रिंक को पीते हैं। फिर जेरी अपना फोन चेक करता है जहाँ उसे पता चलता है रात के 10 बजने वाले हैं। जेरी कहता है काओ मुझे अब वापस जाना है। काओ कहता है क्या तुम पहले की तरह फ्री नहीं हो? जेरी कहता है उन दिनों को याद करो जब रात भर जाग सकते थे। फिर काओ जेरी को कार से घर छोड़ने आया होता है जहां जेरी कार में सोया हुआ होता है। फिर काओ उसे उठाकर कहता है तुम घर पर हो। फिर जेरी कहता है तुम्हें याद है मैं कहाँ रहता हूँ? काओ कहता है तुम रियली में नहीं जानते कि तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। जेरी कहता है क्या मैं इम्पोर्टेंट हूँ? काओ कहता है ठीक है, अभी घर जाओ। फिर जेरी घर पर आता है। जेरी कहता है मैं घर पर हूँ। डैमिन कहता है क्या तुम्हारे पास वाइन थी? फिर डैमिन जेरी को पानी का गिलास देता है। जेरी कहता है थैंक्स। डैमिन कहता है कैटी 2 दिनों में चली जाएगी और वो जिमी को अपने साथ ले जाएगी। जल्द ही हमारी जान चली जाएगी वापस जिस तरह से हुआ करता था। जेरी कहता है ये एक तरह की जल्दी है, वह कुछ दिनों के लिए क्यों नहीं रहती? डैमिन कहता है उसे अपनी शादी तय करने के लिए वापस जाना होगा और दूसरी चीजें भी हैं उसे करने की जरूरत है। इस बार वो स्पेशली यहाँ आई थी जिमी को वापस लेने के लिए और बस। फिर जिमी रूम के बाहर आता है और जेरी और डैमिन की बातें सुनता है। जेरी कहता है जिमी ने यहाँ अपने समय में खूब मस्ती की है, मुझे नहीं लगता कि वह वापस जाना चाहता है। डैमिन कहता है जब से वो आया है तुम और काई हुआ लिन में रह रहे हैं। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे और जिमी के साथ अन्याय किया है, ये सब मेरी गलती है, मैंने चीजों को ठीक से नहीं सुलझाया, पर अगर तुम मुझे इस वजह से माफ नहीं कर सकते, मैंने डिसीजन लेना था। जेरी कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे बाहर निकाल रहा हूँ? डैमिन कहता है नहीं, दरअसल मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। जेरी कहता है क्या तुम्हें पता है जिमी ने आज बीच पर काई को बचाया? डैमिन कहता है काई को बचाया? जेरी कहता है भले काई पानी से नहीं डरता, लेकिन मैंने देखा कि वह उसके बारे में बहुत वरिड था, मैं सचमुच हिल गया था। फिर जिमी बाहर खड़ा स्माइल करता है। डैमिन जेरी को स्टोन बॉक्स देता है और कहता है उन्होंने तुम्हारे लिए बीच से सी स्टोन उठाए। फिर जेरी जिमी के बारे में टोस्ट करता है कि जिमी रहे ना रहे, रहे ना रहे। डैमिन कहता है बेबी ये क्या चल रहा है? जेरी टोस्ट करते वक्त अपने आप से कह रहा होता है क्या मैं उसकी देखभाल नहीं कर सकता? बेशक कर सकता हूँ, क्या मैंने काई की देखभाल नहीं की और वो मुझे बहुत पसंद करता है? लास्ट में टोस्ट में स्टे आता है, मीन्स रुकना। फिर जेरी रोने लग जाता है। डैमिन कहता है ठीक है रो मत, मैं जिमी को वापस जाने दूंगा, ओके? जेरी कहता है क्या ये ठीक रहेगा जिमी का वापस स्टेट लौटना? फिर जिमी अंदर आ जाता है और कहता है नहीं, ये मेरे लिए बेटर नहीं है, स्टेट में ना ही डम्पलिंग्स हैं ना ही काई है और कोई नहीं है, केवल मैं और ना ही कोई फैमिली,
मैं ब्रो काई की देखभाल करूंगा। मेरी चाइनीज ठीक हो जाएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको परेशान ना करने की। फिर जेरी स्माइल करता है। जिमी कहता है इसका मतलब है हाँ, है ना, मैं रह सकता हूँ। जेरी कहता है हमारी फैमिली में तुम्हारा वेलकम है। फिर तीनों आपस में हक करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें जिमी को डांस करते दिखाया जाता है जहाँ डैमिन बैठा होता है। तभी कैटी आती है। कैटी कहती है जिमी तुमने अपना सामान पैक क्यों नहीं किया, मेरे सवाल का जवाब दो। जिमी कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। कैटी कहती है तुम्हारा क्या मतलब है, तुम नहीं जा रहे हो। डैमिन कहता है मैंने जिमी को रहने देने का फैसला किया है। जेरी और मैं यहाँ उसकी अच्छी देखभाल करेंगे। कैटी कहती है जिमी बाहर जाओ, मुझे तुम्हारे पापा से कुछ बात करनी है। फिर जिमी बाहर चला जाता है। कैटी कहती है उसे कब पता चला जेरी के साथ तुम्हारे रिश्ते के बारे में, तो वह ये सब जानता था। तुम कितने झूठे हो। डैमिन कहता है हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते। कैटी कहती है तो तुम सब सिर्फ मेरे लिए एक्ट कर रहे हो, मैं एक मजाक हूँ, मैं जा रही हूँ। डैमिन कहता है कैटी पर, और हमारा सेकेंड एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स जरूर करें। इसी तरह की ड्रामास को एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।